नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव की चाणक्य कहे जाने वाले डॉक्टर राजू सिंह जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। माता सीता की खोज में भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण आए थे कांडा डोंगर। कलश में भरकर सरयू से लाया गया जल, रामलला का होगा जलाभिषेक। नौकरी के लिए उम्र में 5 वर्ष की छूट जारी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे भैया? पूरा भारत, पूरी दुनिया राममय हो गया है। कोरबा में भी काफ़ी अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। देखिए, पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को अयोध्या में होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में दुनिया भर से लोग अयोध्या उनके दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। मैं कहूँगा कि पुनः एक राज तिलक होने जा रहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी का। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस पल को देखने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा ही स्वर्णिम अवसर रहेगा, बहुत ही पवित्र अवसर रहेगा। उमेश जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि सौभाग्य की बात है कि हम यह देखने जा रहे हैं, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात ये रही है कि 500 साल लग गए हमें यह साबित करने के लिए कि अयोध्या में राम मंदिर था। जी जी जी। और आज जब यह साबित हो गया है, राम मंदिर का निर्माण वहाँ पे हुआ है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, पूरे विश्व भर से लोग देखने आ रहे हैं। प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी लोगों पे, पूरे देशवासियों पे, पूरे भारतवासियों पे और भारत के जितने भी लोग दूर विश्व में रह रहे हैं उन पे हमेशा बना था और आगे और बना रहेगा। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि यह अयोध्या का जो राम मंदिर है, यह विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनने जा रहा है, जहां लोग आकर के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब जाकर के वहां जाएं और जय श्री राम का उद्घोष लगाएं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठा रहे हैं? उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा गलत है, पूछ महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है। ऐसे नास्तिक लोगों को या फिर जो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं तो कहूँगा कि ये महीने में ये नहीं होता है। वो मैं पिछले बार भी आदरणीय कमलेश भाई के साथ बैठा था तो मैंने भी एक बात कही थी, अरे जिस दिन हमारे श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या उससे एक पवित्र दिन या उससे अच्छा मुहूर्त कोई हो सकता है? बिल्कुल। ये देशवासियों को समझना चाहिए। जो भी सम्मानीय बड़े आदर के साथ जो भी कुछ अगर कोई मठाधीश या कुछ लोग कह रहे हैं तो उनसे मैं यही चीज जानना चाहूंगा कि जिस दिन उनका राज तिलक होने जा रहा है, जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या उससे पुण्य तिथि कोई हो सकती है? अरे मैं तो बोलूंगा आपको, देखिएगा आगे आने वाले सालों में कई लोग उस 22 तारीख को अपने बच्चों की शादियां किया करेंगे, अपने घर में पुण्य कार्य किया करेंगे। वो पवित्र दिन कहलाएगा कि 22 तारीख को जिस दिन ये हुआ था। तो ये बातें कहना कि ये गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो तिथि है उस दिन श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं और पूरे देशवासी, पूरे विश्व वाले उनका पूरा आस्था में डूब करके उनका स्वागत करने जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कोरबा वासियों से 22 जनवरी को लेकर? किस तरह की तैयारी करें अपने घरों में, अपनी प्रतिष्ठानों में? मैं जानता हूं कि कोरबा वासी जो हैं जी, वो हमेशा इन धार्मिक कार्यक्रम में पूरे जोर शोर से हिस्सा लेते हैं जी। और आने वाले 22 तारीख को मैं जितने भी अपने कोरबा के सम्मानीय नागरिक जन हैं उनसे एकदम हाथ जोड़कर जय श्री राम बोलते हुए मैं निवेदन करूंगा कि उस दिन आप अपने घरों में जितना दिया जला सकते हैं दिया जलाएं, लाइटिंग करें, पटाखे बाजी करें और दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपके आसपास के जो भी मंदिर हैं वहां जाकर के आप जरूर भजन कीर्तन में शामिल हों, प्रभु रामचंद्र जी की अर्चना करें, उनकी पूजा करें। पूरा परिवार वहां जाकर के बैठे, एक खुशी का माहौल होना चाहिए, एक जो स्वागत का माहौल है वो होना चाहिए और रात को घर घर में मिठाइयाँ बंटनी चाहिए, आजू बाजू पड़ोस में, मोहल्ले में एक भव्य उत्सव मनाना चाहिए। मैं कहूँगा कि यह जो एक दिवाली हमने नवंबर में मनाई थी, ये एक महादिवाली आने वाली है, महादीपावली आने वाली है। वह महादीपावली का कार्यक्रम हम 22 तारीख को मनाएं। बिल्कुल। आरग जनपद के कांग्रेस समर्थक सदस्यों की संख्या ज्यादा पर अध्यक्ष को मिला केवल खुद का वोट। अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर, कांग्रेस के हाथ से फिसली कुर्सी। क्या कहना चाहेंगे? भी ये तो अलग विषय हो गया। कोरबा पर आते हैं। महापौर को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है, क्या होगा? देखिए, इसके बारे में ये एक राजनीतिक मुद्दा है जी।
और महापौर जी के बारे में जो एक संशय बना हुआ है, जी इसमें हम अभी बैठ करके अपने पार्षदों से बात करेंगे जी और हमारे जो वरिष्ठ जन जो हैं, पहले जो महापौर रह चुके हैं, जो जी। कि सभापति रह चुके हैं, जी। इन लोगों सभी की और वरिष्ठ नेताओं की राय ली जाएगी जी। और उस पे आगे क्या करना है, आगे क्या कदम उठाना है, वह एक कोर कमेटी में तय किया जाएगा। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के लिए अभी भी पूरी ताकत झोंकने की दिल्ली में बनी भाजपा की रणनीति, क्या कहना चाहेंगे भैया? 11 लोकसभा है छत्तीसगढ़ में, क्या स्थिति होगी? क्या लगता है भाजपा 400 पार कर पाएगी? श्री राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा होकर सामने आया है अब की बार। देखिए, राम मंदिर तो पूरे भारत देशवासियों का है, जी वह एक आस्था का विषय है, जी वह एक धर्म का विषय है। जी बाकी राजनीतिक विषय में जो आपने बोला कि लोकसभा की तैयारी, जी तो मैं उमेश जी आपको ये बता देना चाहूँगा जी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी कि जिस दिन हमारा विधानसभा का रिजल्ट निकला था, जी जिस दिन परिणाम आया था, उसके अगले दिन से ही हम लोकसभा की तैयारी में जुट गए थे। बिल्कुल। हम लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो है, अपने लोगों को उत्सव मनाने के साथ साथ तैयारी कैसे करें इसकी भी प्रशिक्षण देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग शुरू से जुट गए हैं लोकसभा की तैयारी। लोकसभा की तैयारी क्या, विधानसभा की तैयारी करते करते हम लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे थे। जी 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 तो हम लोग की, तो मैं बोलूँगा कि आधी तैयारी हुई पड़ी है। जी जी आगे आने वाले दिनों में उसका, कहते हैं ना कि परीक्षा में जाने से पहले जो जी। पहले तैयारी किए हैं जी उसको पहले एक बार उसको देख लेंगे, उसके बाद आगे और क्या क्या करना है। जो क्लस्टर की मीट हुई है, जी। इसमें जो जो भी हमें वहाँ से दिशा निर्देश मिलेगा, जी। उस दिशा निर्देश के तहत हम लोग अपना काम करेंगे। जहाँ रही बात 11 लोकसभा की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो पिछले बार 11 में से 9 सीट पाई थी, जी। इस बार 11 में से 11 सीट पा करके जो केंद्र में जो सरकार बनेगी, उसमें छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी एक मुख्य भूमिका निभाएगी। और उसके आगे एक और चीज मैं विश्वास दिलाता हूं जी कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के 11 लोकसभा सीट है, जी उसमें कोरबा लोकसभा सीट से जो भी दावेदार रहेगा, उसके साथ पूरा कोरबा लोकसभा का संगठन मिल करके सबसे ज्यादा मात्रा से, अंतर से जीत दिलाने वाला वह कोरबा लोकसभा रहेगा। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी अभी यात्रा पर निकले हैं, छत्तीसगढ़ भी उनके 5 दिन छत्तीसगढ़ में भी रहेंगे, कोरबा से भी होकर गुजरेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कितना इसमें लाभ मिलेगा कांग्रेस को इस यात्रा का? अब ये कांग्रेस पार्टी ही जाने कि उनको कितना लाभ मिलेगा। पहले भी उन्होंने 2-2 बार यात्रा कर चुकी है, जी। है ना। कभी उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा की, फिर उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा की, उसके बाद न्याय यात्रा की। ये किस लिए करना चाहते हैं? जी। मुझे तो लगता है उमेश जी, पहली यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, जी। मेरा भारत टूटा ही कब था जो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी? जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, हाँ, अगर भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा की थी, तो हाथ जोड़ो, तो हाथ जोड़ना तो कांग्रेस का काम है भाई। उनको तो माफी मांगनी चाहिए देश वालों से, क्योंकि भारत को तोड़ा इन्होंने 1947 में इन्हीं लोगों ने था। जी तो भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे थे, शायद उसके कारण ही कर रहे होंगे। और हाथ जोड़ो माफी मांगने के लिए कर रहे होंगे कि भाई हमें माफ कर दो, हमने भारत को तोड़ दिया था। बिल्कुल। अब न्याय यात्रा क्या है? किस बात का न्याय छत्तीसगढ़ में मांगना चाहते हैं? जनता से कहना चाहते हैं कि आपने जो जनमत दिया है वो गलत किया है, हाँ? यह क्या करके न्याय मांगना चाहते हैं? अरे जनता जो है अपना मन बना ली थी। उन्होंने देखा था कि कांग्रेस सरकार पूरी भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर चुकी थी और जनता मन बना करके बैठी हुई थी। मैं बोलता हूं, इसमें कुछ नहीं है। ये जनता, जनमत जो है, देवतुल्य जनता है। ये इन्होंने जो मन बन गया, और जनता बहुत समझदार हो गई है। वो जानते हैं कि कौन सरकार किस प्रदेश को अच्छा चला सकती है, कौन सरकार किस देश को अच्छा चला सकती है। यह सोचते हुए वह मत देते हैं और सरकार बनाते हैं। बिल्कुल। बंदियों को वीआईपी सुविधा देने पर डिप्टी सीएम नाराज, 22 जनवरी को सभी जेलों में बांटी जाएगी मिठाई। गृह मंत्री विजय शर्मा काफ़ी नाराजगी दिखाया है केंद्रीय रायपुर जेल के बारे में। वहाँ वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं जो लोग इसके पूर्व ईडी के मामले में गिरफ्तार हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा है विजय शर्मा जी ने। जी एक बार आदमी के ऊपर आरोप लग जाता है, जी व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाता है और उसे जेल हो जाती है, जी। सजा हो जाती है, तो वहाँ पे एक कैदी, चाहे वो मर्डर के केस में आया हो, चाहे चोरी के केस में, चाहे डकैती के केस, कैदी कैदी है। कैदी है, बिल्कुल। जो हर कैदी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, वही एक वीआईपी कैदी। वीआईपी क्या हुआ भाई? बिल्कुल, वो वीआईपी कैसे? वो आरोपी है। जी, जी, उसके ऊपर आपने केस दर्ज किया है और वो केस प्रूफ हुआ है। जी, उसकी सजा काटने के लिए वो जेल में गए हुए हैं। तो सभी पे सामान है। हमारे
आदरणीय विजय शर्मा जी, जबकि इन्होंने हिंदुत्व के बारे में जब आवाज उठाई थी तो इनको कम से कम 15-20 दिन तक के लिए जेल कर दिया था। तभी तो इनके साथ कोई वीआईपी नहीं, कि हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं वो, बिल्कुल, उनके साथ तो बड़ा दुर्व्यवहार किया गया था। तो ऐसा कैसा, मैं ये कहूंगा कि सभी जो जेल में कैदी हैं उनके साथ भी आजकल बहुत सम्मान का व्यवहार किया जाता है। जी जी जी। हालांकि पूर्व में जो सरकार थी उनके काफी नजदीकी बताए जाते हैं जो लोग थे, इसलिए उनको वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं। वीआईपी सुविधाएं हटा देनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। जो सभी को सुविधाएं जो मिल रही है वही सुविधाएं उनको सामान्य तौर पर चल रही हैं, सामान्य होनी चाहिए। जी। डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश, सुबह 6 बजे से फील्ड में दिखे निगम आयुक्त। साव ने दिखाए तेवर, कहा सालों से जमे आरआई और एआरआई को तत्काल हटाएं। क्या कहना चाहेंगे भी, सालों से जो लोग जमे हुए थे अब सत्ता परिवर्तन के बाद इन पर कड़ाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। डिप्टी सीएम आदरणीय अरुण साव जी ने शायद यह बात कही होगी, उनके अंदर ही नगरीय निकाय वगैरह आता है जी। तो जितने लोग जी अपने कार्य को छोड़ के सुस्त पड़े हुए हैं जी और भ्रष्टाचार में लिप्त पड़े हुए हैं, जी उन लोगों से मैं कहूंगा कि वो अभी संभल जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है, और जो लोग काम करेंगे उनका पीठ थपथपाया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। लेकिन जो काम में लचरता दिखाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने ये बात कही है, तो मैं जानता हूँ वो मेरे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कितने अपने मामलों में सख्त हैं और अपने जो काम करने में कितने बढ़िया तरीके से वो सुचारू रूप से काम करते हैं, इसकी व्याख्यान मेरे को यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छे अधिवक्ता रहे हुए हैं और वो चाहेंगे कि प्रदेश में एक जो सभी लोग जो जहाँ जहाँ उनके विभाग में जो काम कर रहे हैं वो अनुशासन के तहत काम करें। बिल्कुल। अब आइए कोरबा की खबर का तरफ रुख करते हैं। पुराने अस्पताल भवन में वार्ड फुल, ट्रामा सेंटर के दूसरे तल पर इलाज की व्यवस्था बरपाली कोथारी फरसवानी में धान खरीदी की लिमिट पार। क्या कहना चाहेंगे ये पूरे अस्पताल के मामले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? अब डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्थाएं कुछ सुधरेंगी? बहुत सुधरेगी जी। अभी आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हमारे जो अभी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं जी, माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी बहुत ही डायनामिक लीडर हैं जी, बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति हैं जी, और अपने काम को बहुत ही सुचारू रूप से अनुशासन के रूप में करना जानते हैं जी। वो अभी हर जगह जा कर के अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं जी, और सब जगह व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जी। अभी आए हुए उनको बने हुए करीब 1 महीना भी नहीं हुआ है जी। लेकिन उनका जो हर जगह जाना, चाहे बिलासपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर, सब जगह जा जा करके जी। वह जो कार्यक्रम लेकर के सभी की बैठक लेकर के, तो आपको आने वाले दिनों में माननीय श्याम बिहारी जी के नेतृत्व में जी। आप देखेंगे कि, क्योंकि मैं भी वही स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, एक डॉक्टर हूँ, आप देखेंगे कि व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त हो जाएंगी। और एक बहुत अच्छी बात है, देखिए पहले उतनी नहीं दिखती थी, लेकिन जैसे भाजपा की सरकार आई है, मैं पढ़ रहा था कि रोज करीब 800 की ओपीडी आ रही है ना, इतने इतने लोग आ रहे हैं, मतलब उनको सरकारी अस्पतालों पे अब भरोसा होना शुरू किया, व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, डॉक्टर्स अच्छे आ रहे हैं, सरकारी अस्पताल पे उनको भरोसा हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर इतने लोग आ रहे हैं तो इनको अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के जो कार्य प्रणाली पे। बिल्कुल। प्राण प्रतिष्ठा का प्रचार करने शहर में भ्रमण कर रहा था रथ, राम के लिए शहर से गांव तक सजने लगा आस्था का धाम। सर्वमंगला मंदिर तट हसदेव नदी में दीपदान। क्या कहना चाहेंगे भी, 22 तारीख को दीपदान किया जाएगा? देखिए 22 तारीख को दीपदान किया जाएगा। मैं पूरे शहर वासियों से भी कहता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत अच्छी बात है कि कुछ करीब पिछले महीने ही एक ग्रुप पैदल यात्रा में निकला है, शायद वो 17 तारीख को पहुंचने वाले थे। आज मैं उनसे फ़ोन पे बात करूंगा। 17 जनवरी को ही वो अयोध्या पहुंचने वाले थे। कल एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ शिवरी नारायण से शुरू हुआ कि वो वहाँ से माता शबरी के बेर लेकर के वो रथ से निकले हैं, वो अंबिकापुर तक रथ से जाएंगे, वहाँ से फिर गाड़ी से अयोध्या उनके बेर ले जाएंगे और बेर का पेड़ भी ले गए हैं, जिनके कोशिश करेंगे कि वो जा करके वहाँ पे उनके जो प्रांगण में है वह बेर का पेड़ लगाया जाए। तो इतने मतलब धार्मिक, इतने आस्था से जुड़े हुए कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़ा मार्मिक भी है और बहुत मार्मिक है। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका लोग बहुत ही अच्छे से स्वागत करें। वो लोग हैं जो कि एक
धर्म भाव को, हिंदुत्व को पूरा समाज में जागृत करने पे लगे हुए हैं। हम सभी वैसे जागृत हो चुके हैं। हिंदुत्व एक धर्म है, एक रिलीजन है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मैं तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोलता हूँ, और यहाँ जितने भी धर्म वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी होती कि जब दूसरे धर्म वाले भी ये सब कार्यक्रमों का स्वागत करते हुए नजर आते। क्यों नहीं भाई, यहाँ पे तो सभी लोगों के पर्व जो हैं सभी धर्म वाले मनाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा पर्व है हिंदुस्तान का, जो रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो मैं पूरे समाज के सभी जातियों के जितने लोग हैं सभी को बोलूंगा कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले, और आगे आकर के इस रामलला का जो, ये तो मैं बोलते हुए रोंगटा खड़ा हो जाता है। मैं खुद सोच रहा हूं कि किस दिन मुझे रामलला जी के दर्शन होंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जल्द से जल्द मैं जैसे ही दर्शन प्राप्त करूंगा मैं पूरे शहरवासियों को भी बताऊंगा कि मुझे आशीर्वाद मिल गया है। मैं पूरे शहरवासियों के शुभ कामना के लिए आशीर्वाद वहां दर्शन करूंगा, और चाहूंगा कि पूरे शहरवासी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बिल्कुल। ACCL में हक मांगने पर मिल रही हैं लाठियां दर्ज हो, FIR ज्योत्सना महंत, क्या कहना चाहेंगे भैया? लोकसभा चुनाव, ACCL लाठी, आज इनको ध्यान में आ रहा है कि SCCL में हक मांगने पे मिल रही है लाठियां। ये तो कम से कम 3-4 साल पुराना खबर है, जब इनकी सरकार थी, जब इनके विधायक इनके, हाँ, महापौर इनके, सांसद इनके, सभी लोग, मुख्यमंत्री इनका, हाँ, सभी मंत्री, राजस्व मंत्री इनके इस शहर से, तभी से ये लाठियां चल रही हैं जब भी हक मांगने जाते हैं। हम लोगों ने इसके खिलाफ कई आंदोलन भी किए, और आज जब हमारी सरकार आई है तो सम्मानीय ज्योत्सना जी को लग रहा है कि लाठियां पड़ी। आज इनको लाठी दिख रहा है। अभी 5 साल कहाँ विलुप्त हो गई थी। 5 साल तक तो इन्होंने पूरे कोरबा लोकसभा में कहीं पे इनका लोग बोलते हैं कि दर्शन ही नहीं प्राप्त हुए हैं। बस आती थी, कलेक्ट्रेट में जाके मीटिंग लेती थी, फिर चली जाती थी। तो माननीय संसद महोदया से मैं बोलूंगा कि ये आज की बात नहीं है, ये 4-5 साल पुरानी की बात है। आज आप उसको जाके सामने ला रहे हो, क्योंकि सरकार बदल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और SCCL है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी होगा वहां के लोगों का, चाहे वो भू विस्थापित हो, कोई भी हो, उनके साथ न्याय होगा। ये हमारे मंत्री भी कह के जा चुके हैं। बिल्कुल। DMF से बने कल्चर हाउस का संचालन हाउसिंग बोर्ड के जिम्मे, क्या लगता है भैया? लगातार जो 5 साल 10 सालों में DMF की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं पैसे की, कितना उसका नुकसान हुआ है, क्या लाभ हो सकता था उन पैसों का? देखिए, थोड़ी सी आपकी बात को मैं काटूंगा उमेश भाई जी। 10 साल में DMF का उतना नहीं उड़ाया गया जितना लास्ट पिछले 5 साल में उड़ाया गया है। जी। बंदर बांट जो हुआ है, 81 करोड़ रुपए के बर्तन बटे पर कहाँ गए पता नहीं। हाँ, वही बंदर बांट जो हुआ, इसलिए मैंने कह रहा है, मैं कह रहा हूँ पहले भी था DMF, उसका उपयोग करके शहर का विकास दिखता था। चाहे जो हमारे लोग थे, उन्होंने, हमारे नेताओं ने पहले विकास किया था। पिछले 5 साल से DMF वाकई में क्या उस फंड का उपयोग हुआ है वो रामलला ही जाने। जी, है ना। और रामलला ही सब ठीक करेंगे, आ रहे हैं वो। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि DMF का जो भी फंड होगा उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमारे शहर का, हमारे जिले का विकास हो। ये चीज़ हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल। निजी अस्पताल में मरीज से अभद्रता, स्वस्थ हुए बिना दे दी गई थी छुट्टी, क्या कहना चाहेंगे भैया? निजी अस्पताल को लेकर बड़ा विरोध रहता है। निजी अस्पताल जितने भी हैं जी, वहाँ के जो भी संचालक गण हैं जी, मैं एक डॉक्टर होने के नाते उनसे निवेदन करूंगा जी कि थोड़ा सा सेवा भावना में ज़्यादा जाएं जी। मैं जानता हूं कि निजी अस्पताल जितने भी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ बड़े गरीब लोग होते हैं जिनको मिलती नहीं है व्यवस्था। तो कभी कभी हम कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री भी करें भाई। डॉक्टर मतलब सबसे, समाज से सबसे अंतिम छोर तक जुड़ा हुआ व्यक्ति एक डॉक्टर को होना चाहिए। बिल्कुल, मेरी सोच है, वो मेरी अपनी सोच है जी। समाज से अंतिम छोर तक जुड़ा हुआ व्यक्ति को एक जो होता है वो डॉक्टर होता है। उसे हर वर्ग की चिंता होती है। कोई भी कैसे भी बीमार पड़े, वो कैसे ठीक हो, उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जो पैसा है वो दूसरी चीज, सेकेंडरी चीज होनी चाहिए। सेवा भाव, तो सेवा भाव लेकर के अगर हम काम करेंगे तो महीने के अंत में देखेंगे, जो मेरा तजुर्बा रहा है, मैं सीनियर मोस्ट डेंटल सर्जन हूँ कोरबा का, जो मेरा तजुर्बा रहा है कि आखिरी में आपकी जो आमदनी जो है वो ऊपर रामलला जो है वही आपकी आमदनी करेंगे जो आप चाहते हैं। बिल्कुल। तो जो भी व्यवस्था कहीं चरमरा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या कहीं पे, मेरा निवेदन है कि
कि उन सभी को दुरुस्त कर दे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि स्वास्थ्य मंत्री बड़े ही डायनामिक बहुत वो हैं और किसी बात को भी बड़ी गंभीरता से लेते हैं। जी जी जी। तो अगर अच्छा काम होता रहेगा तो पीठ थपथपाया जाता है, और गलत काम होता है तो उसमें जरूर सख्त कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल। उद्योग मंत्री देवांगन ने कोहड़िया में विकास कार्यों के लिए 35 लाख रुपए की घोषणा। क्या लगता है भैया, चौथा मंत्री मिला है कोरबा जिले को, मंत्री हराने के बाद मंत्री पद मिला लखनलाल देवांगन जी को। कितना लाभ होगा कोरबा जिले के लोगों को, छत्तीसगढ़ को जो होगा तो होगा? जी देखिए, ये कोरबा का सौभाग्य है जी कि हमें एक ऐसे माननीय मंत्री जी मिले हैं, जी आदरणीय भैया लखनलाल देवांगन जी, जी जो कि इतने सरल सहज हैं जी और उनका दरबार 24 घंटा लोगों के लिए खुला रहता है। जी बिल्कुल। वो अपने घर में ही, कोहड़िया में ही रह करके जी और लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके आने से लोगों की एक उत्सुकता इतनी हो गई है और लोगों की उम्मीद इतनी जाग गई है जी कि वो कभी भी उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जी और उनके दायरे में जितनी बातें हैं वो सब का मतलब जितना जल्दी से जल्दी काम हो सके जी वो करवा के देते हैं। कोरबा से वो अपने उद्योग मंत्री बने हैं, जी उद्योग श्रम एवं वाणिज्य का उनका प्रभार मिला है उन्हें, जी और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का तो वो विकास करेंगे ही, बिल्कुल क्योंकि एक एक व्यक्ति की, आखिरी छोर तक के व्यक्ति की वो सोचते हैं। बिल्कुल। मेरे को उनके साथ काम करने का कई साल से मौका मिला है, मैं जी, उनको जी, जी। बहुत अच्छे तरीके से जी, जानता जानते हूँ। हैं, जी। वो गरीबों का, जैसे माननीय मोदी जी दुख दर्द समझते हैं ना, वैसे ही लखन भैया हैं जो गरीबों का दुख दर्द समझते हैं। जी जी तो वह चीज देखते हुए एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति या कोई भी अपर क्लास का जी, होगा, जी, अगर उसकी वाकई में समस्याएं जायज है जी तो उन सभी समस्याओं को सुन करके उसका हल निकालेंगे, और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का तो विकास होगा, कोरबा का जैसा विकास होगा। और जो हम सुनते आए थे जी कि उनके महापौर काल में जो विकास हुआ था कोरबा का, जी जी बिल्कुल। उसके बाद उतना विकास उसके बराबर ही करीब समकक्ष करीब जोगेश लांबा जी ने किया था। जी। लेकिन आज फिर से वही मंत्री हमारे मिले हैं और वो कोरबा का ऐसा समग्र विकास करेंगे जी। कि जनता वाकई में उनकी तारीफ करेगी। बिल्कुल। वो पूरे चुनाव में, हालांकि महापौर चुनाव, मतलब जब वो महापौर थे तो उनके द्वारा कार्य किए गए चीज़ों को ही बता कर उनको वो हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। शहर की सड़कों पर अवैध ठेले गुमटियों का कब्जा, क्या कहना चाहेंगे? महाराणा प्रताप चौक के पास भी आप देखे होंगे लगातार लगभग 15-20 दुकानें खुल गई हैं। दुर्घटनाओं का वो है। बिल्कुल निगम बिल्कुल। को निगम को थोड़ी सी, अभी देखिए गरीब लोग हैं इनको, कुछ लेकिन ऐसी इनको कुछ व्यवस्था कर दी ऐसा जाए। व्यवस्था है कि पहले जी। भी निगम ने बनाया था, एक चौपाटी बनाया था। जी हमारे शासनकाल में एक चौपाटी जी। बनी थी जिसके लिए वहां पे व्यवस्था की गई थी, लेकिन लोग वहां पे गए नहीं नहीं। गए। जी तो कुछ ऐसी व्यवस्था निगम को बनानी चाहिए जहां ये गरीब लोग अपना ठेला उगर लगा के लोग भी वहां अच्छे तरीके से पहुंच सके, जी और ये गरीब भी अपना जीवन अर्जन कर सके। बिल्कुल। किसी को लाठी डंडे से हटा वो उपाय देना नहीं या है, वो बिल्कुल। उपाय नहीं होता है। बिल्कुल। उसका एक सही सोच के तहत कि कहाँ पे इन लोग जा सकते हैं और कहाँ ये अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, परिवार को चला सकते हैं, जहाँ रह करके जी। कुछ ऐसी योजना बना करके इन लोग को व्यवस्थित तौर पे वहाँ पे पहुँचाना चाहिए, ताकि शहर में दुर्घटनाएं ना हो, शहर की जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है जी। वो दुरुस्त रहे। बिल्कुल। तो ये नगर निगम अमला से जो भी पूरे नगर निगम के कमिश्नर साहिबा हैं, उनके जो भी महापौर जी हैं, इन लोगों को एक बैठक लेकर के इनके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल। अब चलते चलते भैया कुछ श्री राम प्रभु श्री राम के लिए कुछ गुनगुना दें। अब श्री राम प्रभु जी, राम लला जी अयोध्या आ रहे हैं जी और मेरे मन में तो हमेशा 3-4 दिन से कुछ लाइनें हमेशा आ रही हैं जी जो वाकई में सुबह सुबह मैं सभी अपने सम्मानीय दर्शकों को जी जितना भी है मेरा, जितना भी बिल्कुल बिल्कुल दिल से मैं गाता हूँ, मैं गले से तो कई नहीं बार गाता सुने, हूँ। बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी। जी तो 4-6 लाइन में उनके लिए। जी अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, हमारे आँखों के तारे प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज्य का
आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया युग राम राज का। आ गया यह शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है भाग अवध का जी, जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी। योगी संतन की अखियों से, योगी संतन की अखियों से छल के प्रेम अनुराग जी। सज धज के, सज धज के, हाँ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। सभी लोगों को जय श्री राम। बहुत ही शानदार, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।